आज हम पढ़ने वाले हैं रिड्यूस मेथड। ये भी किसका पार्ट है? हायर ऑर्डर फंक्शन का ये पार्ट है, रिड्यूस मेथड। इससे क्या होता है, एरे में जितनी वैल्यू होती है उन सबका हमें सम निकल जाता है। रिड्यूस मेथड की हेल्प से हम एरे की वैल्यू का सम निकाल पाते हैं। देखो कैसे। पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। रिड्यूस मेथड रिड्यूस एन एरे इनटू अ सिंगल वैल्यू, मतलब एरे में जितनी वैल्यू होती है उन सबका सम करके एक वैल्यू बना देता है। ये लेता है दो पैरामीटर, पहला एक्यूमुलेटर, दूसरा करंट वैल्यू। अब हम चलते हैं वीएस कोड में। मैंने फाइल बनाया, उसका नाम दिया रिड्यूस, देन ओपन करा और यहाँ पे टाइप करा cmd, उसके बाद कोड स्पेस डॉट। इससे क्या होगा, हमारा फोल्डर वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। इसे मैं करता हूँ क्लोज, इसे भी करता हूँ क्लोज। यहाँ पे मैंने बनाया एक HTML की फाइल, दूसरी जावास्क्रिप्ट की फाइल, index.html script.js। शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करा, देन एंटर मारा। फिर मैंने जीएस की फाइल को लिंक कर दिया। स्क्रिप्ट टैग में सोर्स पास करा, सोर्स में फाइल का नाम, ये हो गया लिंक। अब मैं यहाँ लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग चेक, फाइल को चेक करने के लिए कि वो लिंक हुआ या नहीं हुआ। देन यहाँ से करा मैंने गो लाइव। देन राइट क्लिक और हम कंसोल में आ गए। ये रहा हमारा कंसोल, लिंक हो गया। टॉपिक है हमारा रिड्यूस मेथड। इसका काम क्या है, एरे की वैल्यू का सम कर देना। जितने भी एरे में वैल्यू उन सबका सम कर देना। सबसे पहले मैं एक एरे बनाता हूँ, उसका नाम दिया एरे, और इसमें कुछ वैल्यू देता हूँ 12 कॉमा 45 कॉमा 78 कॉमा 20 कॉमा 23। अब मुझे इन सबका सम करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, रिड्यूस मेथड। पहले एरे का नाम, एरे ही दिया हमने, डॉट रिड्यूस। देन यहाँ पे हमें पास करना होता है एक कॉल बैक। ये हो गया कॉल बैक, इसे बोलते हैं कॉल बैक। ये लेता है दो पैरामीटर, पहला एक्यूमुलेटर, दूसरा करंट वैल्यू। और यहाँ पे लेता है इनिशियलाइज वैल्यू, मैंने दिया 0। ये इसका सिंटैक्स है। इतना क्लियर। अब मैं करता हूँ cb को प्रिंट, कंसोल डॉट लॉग cb। cb मतलब करंट वैल्यू। cb को जैसे ही मैंने प्रिंट करा, एरे में जितनी वैल्यू थी वो सब प्रिंट हो गया। अब मैं चाहता हूँ इन सबका सम, मैं लिखा रिटर्न कर दो एक्यूमुलेटर प्लस में करंट वैल्यू। सेव मारा, आ गया हमारे पास सम। अभी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इसे एक वेरिएबल में स्टोर नहीं करा। तो मैं करता हूँ एक वेरिएबल में स्टोर, उसका नाम दिया mc। अब मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ mc को, कंसोल डॉट लॉग mc। सेव मारा, आ गया सम 178। तो क्या करता है, रिड्यूस मेथड एरे में जितनी वैल्यू उन सबका सम कर देता है। इसे मैं करता हूँ कमेंट स्लैश स्टार स्टार स्लैश, इसे बोलते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट। अब मैं बनाता हूँ एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, जब एक एरे के अंदर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं उसे बोलते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे पहले मैं एक एरे बनाता हूँ, उसका नाम दिया एरे2। ये एरे बन गया। अब मैं इसके अंदर ऑब्जेक्ट को कॉल करता हूँ, पहला ऑब्जेक्ट कॉमा दूसरा कॉमा तीसरा, कॉमा देके आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हो। इसे मैंने कर लिया अरेंज। इतना क्लियर। अब मैं यहाँ पे कुछ की नेम देता हूँ, मैं लिखा आइटम, और आइटम में दिया मैंने एप्पल, कॉमा देके दूसरा की नेम मैं लिखा प्राइस, प्राइस दिया मैंने 95,000। और मैंने कर दिया रिव्यू, रिव्यू में मैंने ऐड करा बेटर। देन मैंने इस सबको कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इस वाले में भी पेस्ट कर दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट में की नेम तो होंगे सबके,
बस उसकी वैल्यू चेंज होगी। आइटम का नाम चेंज करता हूँ यहाँ पे मैं सैमसंग, यहाँ पे रेडमी, यहाँ पे प्राइस करता हूँ मैं 55, सही है, और यहाँ पे करता हूँ मैं 35। अब मुझे इन सब का सम करना है। इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में जितने भी प्राइस है उन सब का मुझे सम करना है। तो कैसे करोगे? रिड्यूस मेथड से। सबसे पहले एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? एरे टू। तो मैंने एरे टू कॉपी करा और यहाँ पे लिखा, फिर लिखा मैंने डॉट रिड्यूस। देन हमें यहाँ पे पास करना होता है एक कॉल बैक। ये हो गया कॉल बैक, इसे बोलते हैं कॉल बैक। देन ये लेता है दो पैरामीटर, पहला एक्यूमुलेटर, दूसरा करंट वैल्यू, और यहाँ पे मुझे देना होता है इनिशियलाइज वैल्यू, वो मैंने दिया 0। इतना क्लियर? अब मैं करता हूँ सीबी को प्रिंट। मैं लिखा कंसोल डॉट लॉग सीबी, सेव मारा। इसने क्या करा? इस एरे के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट थे उन सबको प्रिंट कर दिया, एप्पल, सैमसंग और रेडमी। अगर मुझे इसका प्राइस निकालना हो, कैसे निकालेंगे? सी बी डॉट प्राइस, मैं लिखा कंसोल डॉट लॉग सी बी डॉट प्राइस, इन सब का प्राइस आ गया। और हमें करना क्या है? रिड्यूस मेथड के हेल्प से हमें इन सब का सम करना है प्राइस का। मैंने लिखा रिटर्न कर दो एक्यूमुलेटर प्लस में करंट वैल्यू का क्या? प्राइस। एक्यूमुलेटर प्लस में करंट वैल्यू का क्या? प्राइस को सम कर दो। फिर मैंने इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, उसका नाम दिया BCA। अब मैं कॉल करता हूँ BCA को, कंसोल डॉट लॉग BCA, सेव मारा। आ गया इसका सम, 1 2 3, इन तीनों का सम आ गया। देखो मैं विंडो आर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ कैलकुलेटर। अब मैं सम करता हूँ। पहला क्या है? 95 प्लस में 55 प्लस में 35 इक्वल में 185 आ गया। ये होता है रिड्यूस मेथड, एरे की वैल्यू को सम करता है। और यहाँ पे हमने करा था एक एरे बनाया था, उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाए थे, और हमने क्या करा? उसके प्राइस को सम कर दिया। अब तुम्हें क्या करना है, सुनो। एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाना है ऐसा, उसके अंदर की नेम ऐड करो और वैल्यू दो, दे दिया। फिर क्या करना है? फिल्टर मेथड का यूज करना है। फिल्टर में क्या? उस आइटम को फिल्टर करो जिसका प्राइस 25,000 से ज़्यादा हो। ये कर लिया। उसके बाद जो हमारे पास आइटम आया उन सबके प्राइस का हमें सम निकालना है। आपके पास 1 मिनट है, सोचो, फिर मैं कराता हूँ, नहीं हुआ तो। देखो मैं ही बता देता हूँ, इसे मैं करता हूँ कमेंट, ठीक है। मैंने इसे करा कॉपी, क्योंकि मैंने पहले से ही एक एरे ऑब्जेक्ट बनाया तो मैंने इसे कॉपी कर लिया। मेन टॉपिक हमारा समझने पे करना क्या था? पहले फिल्टर जिसकी प्राइस 35,000 से ज़्यादा है। तो कितने आइटम है जिसकी प्राइस 35,000 से ज़्यादा है? दो है, 95 और 55। तो हम पहले करते हैं फिल्टर। मैं लिखा एरे का नाम, एरे का नाम क्या? एरे टू, फिर लगाया डॉट फिल्टर मेथड। फिर ये लेता है कॉल बैक, तो हमने दे दिया कॉल बैक। फिल्टर मेथड कितने पैरामीटर लेता है? 3, आइटम, इंडेक्स और एरे। 3 पैरामीटर लेता है ना, आइटम, इंडेक्स और एरे। मैं लिखा पहला पैरामीटर आइटम, दूसरा लिखा इंडेक्स, और तीसरा लिखा मैंने एरे, ठीक है। अब मैं करता हूँ आइटम को प्रिंट, कंसोल डॉट लॉग आइटम, सेव मारा। जैसे ही मैंने आइटम को प्रिंट करा, इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट थे वो सारे कॉल हो गए। इंडेक्स से क्या होगा? इंडेक्स नंबर निकल जाएगा ना, 0 1 2। एरे से क्या होगा? पूरी एरे प्रिंट हो जाएगी, हो गई। हमें करना है फिल्टर। मैं लिखा रिटर्न कर दो उस आइटम को। आइटम से क्या हुआ था? पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ था,
और हमें ऑब्जेक्ट की प्राइस निकालना है, तो हमने लिखा डॉट प्राइस। तो हमने लिखा रिटर्न कर दो उस आइटम को, उस आइटम में से क्या, प्राइस को, जो ग्रेटर देन हो कितने से, 35,000 से। फिर मैंने इसको एक वेरिएबल में ले लिया, उसका नाम दिया BT। अब मैं यहाँ पे BT को कॉल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग BT। सेव मारा, इसने हमें दो वैल्यू दी, पहला एप्पल, दूसरा सैमसंग, क्योंकि यही दो है जो 35,000 से ज़्यादा है। फिर हमें क्या करना था, फिल्टर के बाद जो हमारे पास जो आइटम आया उनका हमें सम करना था। तो मैंने क्या करा, इस BT पे रिड्यूस मेथड अप्लाई कर दिया। यही था कंडीशन, फिल्टर के बाद जो वैल्यू आ रही है उसका हमें सम करना था। तो हम लिखा BT डॉट रिड्यूस, फिर यहाँ पे पास करें कॉल बैक, और ये लेता है दो पैरामीटर, पहला एक्यूमुलेटर, दूसरा करंट वैल्यू, और यहाँ पे लेता है इनिशियलाइज वैल्यू, दे दिया। अब मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग CB को प्रिंट। CB से क्या आया, देखो इसी में करता हूँ पहले कमेंट। CB से हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इसमें जो वैल्यू थी उससे पूरी वैल्यू होगी। अब हमें करना है रिड्यूस, मैं लिखा रिटर्न कर दो एक्यूमुलेटर प्लस में करंट वैल्यू, उसमें क्या, प्राइस। सेव मारा, अब मैं लेता हूँ इसे एक वेरिएबल में, उसका नाम दिया मैंने BTN। अब मैं करता हूँ BTN को कॉल, कंसोल डॉट लॉग BTN। सेव मारा, ये आ गया सम। इन दोनों का सम इतना ही होगा ना, 150। 95 और 55 कितना होता है, 150। इसने सम कर दिया। इस तरह से अप्लाई होता है फिल्टर मेथड और रिड्यूस मेथड। कोई डाउट नहीं होगा तुम्हें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।